हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हिमायत सागर के आज मजीद 2 गेट खोल दिए गए। हैदराबाद में जुड़वा आबी ज़खायर हिमायत सागर और उस्मान सागर में बारिश और सैलाब का पानी तेजी से दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नजर वाटर बोर्ड के अहदेदारों ने हिमायत सागर के मजीद 2 गेट उठा दिए हैं। गुज़िश्ता रोज भी 2 गेट उठाकर पानी खारिज किया था। फिलहाल हिमायत सागर में 1600 क्यूसिक सैलाब का पानी जमा हो रहा है। 4 गेट उठाए जाने से 2750 क्यूसिक पानी मूसा नदी में छोड़ा जा रहा है। पानी की मौजूदा सतह 1763.50 फीट पर है। सागर की पानी की सतह 1763.50 फीट पर है। हिमायत सागर के पानी के खराज का नजारा करने से अवाम महरूम। हैदराबाद के हिमायत सागर जखरा गंडीपेट के दरवाजे खोल दिए जाने की इत्तलात पर शहर के कई इलाकों के अवाम पानी के खराज का नजारा देखने के लिए गंडीपेट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां उस वक्त शदीद मायूसी हुई जब उन्हें पानी छोड़ने के नजारे को देखने से रोकने के लिए अंदर जाने के गेट बंद कर दिए गए और वहां पुलिस को तैनात कर दिया गया ताकि अवाम को अंदर दाखिल होने से रोक दिया जाए। वाज़ेह है कि हिमायत सागर में बारिश और सैलाब का पानी तेजी से दाखिल हो रहा है, जिसके पेश नजर वाटर बोर्ड के अहदेदारों ने हिमायत सागर के मजीद 2 गेट उठा दिए हैं। गुज़िश्ता रोज भी 2 गेट उठाकर पानी खारिज किया गया था। बारिश के मुतासरीन की मदद करने के लिए कारकुनों से रेवंत रेड्डी की अपील। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने पार्टी कायदीन और कारकुनों से अपील की है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से जारी मौसलाधार बारिश के मुतासरा इलाकों में बचाव और राहत के कामों में हुक्काम से मदद करें। गुज़िश्ता 4 दिनों से रियासत के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश के नतीजे में झीलों और तालाबों की सतह मुकम्मल हो चुकी है और पानी आबादियों में दाखिल हो रहा है। अवाम की मुश्किल घड़ी में कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को फौरी राहत के काम अंजाम देने चाहिए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद और मुज़ाफ़ात इलाके बारिश के नतीजे में जलथल हो चुके हैं। नशीबी इलाकों के अवाम को कई मसाइल का सामना है। मकानात में पानी दाखिल हो चुका है, जिसके नतीजे में सामान को नुकसान पहुंचा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मुतासरा इलाकों के अवाम बच्चों के लिए दूध और दीगर अशियाए ज़रूरिया के हुसूल से महरूम हैं। कांग्रेस कायदीन और कारकुनों को मुतासरीन की मदद करने का मशवरा दिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस आलोक आराधे की कल हलफ बर्दारी। तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस की हैसियत से जस्टिस आलोक आराधे की हलफ बर्दारी तकरीब 23 जुलाई इतवार को 11 बजे दिन राजभवन में मुनक्किद होगी। एलामिया के मुताबिक गवर्नर डॉक्टर टी सविंदराराजन नए चीफ जस्टिस को ओहदे का हलफ दिलाएंगी। हाल ही में मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर जस्टिस आराधे को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने को मंजूरी दी है। हलफ बर्दारी तकरीब में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, काबीनी वज़रा और दूसरे आला ओहदेदार और मुअज़्ज़ज़ीन शिरकत करेंगे। एमसेट इंजीनियरिंग के दूसरे मरहले की 24 जुलाई से काउंसलिंग। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग के दूसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज 24 जुलाई से होगा। अब तक पहले मरहले की काउंसलिंग मुकम्मल हो गई है और सीटें हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 23 जुलाई तक सेल्फ रिपोर्टिंग की सहूलत फराहम की गई। इसके बाद 24 जुलाई से दूसरे मरहले की काउंसलिंग का आगाज होगा। 24 और 25 जुलाई को उम्मीदवार ऑनलाइन तरीक़ेकार पर अपने नामों का इंदराज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग फीस अदा करते हुए स्लॉट बुक कर सकते हैं। 26 जुलाई को सर्टिफिकेट्स की जाँच की जाएगी। 24 जुलाई से 27 जुलाई तक उम्मीदवारों को कोर्स के इंतखाब के लिए वेब ऑप्शन का इंतखाब करना होगा। 31 जुलाई को सीटें अलॉट की जाएगी और सीटें हासिल करने वाले उम्मीदवारों को 31 जुलाई से 2 अगस्त तक ऑनलाइन तरीक़ेकार पर सेल्फ रिपोर्टिंग के साथ ट्यूशन फीस अदा करनी होगी। तेलंगाना बनने के बाद लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं हुआ, केटीआर ने कहा। वज़ीर इंडस्ट्रीज और आईटी तारक रामाराव ने दावा किया है कि तेलंगाना की तश्कील के बाद नई रियासत में लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। यहाँ हर शख्स पुरअमन जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त कई शुकूक व शुबहात और कई चैलेंजेस का सामना था, क्योंकि रियासत की तश्कील के बाद यहाँ बसने वाले दीगर इलाकों के अवाम की सिक्योरिटी पर कई शुकूक पैदा किए गए थे, लेकिन चंद्रशेखर राव हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 साल से बेहतर हुक्मरानी करते हुए सबके शुकूक को दूर कर दिया। वज़ीर मौसूफ जुबली हिल्स के मरी चन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में नई रियासत चैलेंजेस के उन्वान पर मुनक्किदा लेक्चर से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। केटी रामाराव ने हैदराबाद की तरक्की के लिए ताउन करने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि साल 1950 से लेकर 2014 तक मुल्क में कई रियासतों का क़याम अमल में आया और कई दहों की जिद्दोजहद के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना को हासिल किया गया। इसके बाद नई रियासत में लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर कई शुकूक व शुबहात का इजहार किया गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने उन शुकूक को दूर कर दिया। उन्होंने कहा कि 9 साल के दौरान चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत के हर शोबे में मिसाली तरक्की दिलाई, जिसकी वजह से आज तेलंगाना हर महाज पर दीगर रियासतों से आगे है। नए गेस्ट लेक्चरर्स के तकर्रुरात पर रोक, पुराने लेक्चरर्स की खिदमत बहाल करने तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गेस्ट लेक्चरर्स की तायद में अहकाम जारी किए हैं। हाईकोर्ट ने इंटर बोर्ड को अहकाम जारी करते हुए हिदायत दी कि वो माजी में काम करने वाले 1654 गेस्ट लेक्चरर्स की तजदीद करे और नए तकर्रुरात ना करे। इंटर बोर्ड ने 19 जुलाई को नए गेस्ट लेक्चरर्स की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी किया था। माजी में काम करने वाले 20 गेस्ट लेक्चरर्स ने इंटर बोर्ड की जानिब से जारी नोटिफिकेशन को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट से रुजू किया था और आज हाईकोर्ट ने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से काम करने वालों को बरतरफ करना दुरुस्त नहीं, इन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए।
तेलंगाना कांग्रेस की सियासी उमूर कमेटी का इतवार को होगा इजलास। तेलंगाना कांग्रेस सियासी उमूर कमेटी का इजलास इतवार को मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें रियासत में पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने, अवामी मसाइल से वाकफियत और चंद्रशेखर राव ज़ेर क़यादत बीआरएस हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए निकाली जाने वाली बस यात्रा के शेड्यूल पर तबादला ख्याल की तवक्को है। इस इजलास में मुजव्वज़ा यात्रा की रोड मैप को भी हतमी शक्ल दिए जाने की तवक्को है। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात जारी साल के आखिर में होने वाले हैं। इसी के पेश नज़र रियासत में कांग्रेस खुद को मुस्तहकम करने में मसरूफ है। पड़ोसी रियासत कर्नाटका में हाल ही में पार्टी की कामयाबी से तेलंगाना में पार्टी के लीडरों के हौसले बढ़ गए हैं और वो चंद्रशेखर राव हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने के लिए आवाम के दरमियान जाने के साथ साथ रियासती हुकूमत के खिलाफ जारिहाना मुहिम चलाने का मंसूबा रखती है। इन इलेक्शंस के सिलसिले में एक्शन प्लान की तैयारी की जा रही है। तेलंगाना में जुलाई के आखिर तक मज़ीद बारिशों का इम्कान। तेलंगाना में मज़ीद बारिशों का सिलसिला जुलाई के आखिर तक जारी रहेगा और आइंदा 48 घंटों में मौसलाधार बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की पेशकाशी में कहा गया है कि तेलंगाना के अलावा पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के अलावा दीगर रियासतों में भी आइंदा चंद दिनों तक बारिशों का सिलसिला बरकरार रहेगा। खानगी माहिरीन मौसमियात का कहना है कि तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा रियासत के शुमाली अजला में जारी महीने के अवाखिर तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि जारी महीने के अवाखिर तक हवा के दबाव में कमी की वजह से मौसम में कोई नुमाया तब्दीली के इम्कान मौहूम हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा के दबाव में रिकॉर्ड की जाने वाली कमी की वजह से होने वाली मुसलसल बारिशों के साथ हवाएं ना चलने के सबब कोई जानी या माली नुकसान नहीं हो रहा है और इन बारिशों से ज़ेर ज़मीन सतह आब में इजाफे के अलावा ज़राई सरगर्मियों के लिए इसे बेहतर करार दिया जाता है। महकमे मौसमियात की जानिब से मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के हुदूद में मज़ीद 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है और कहा जा रहा है कि बल्दी हुदूद में वक्फे से हल्की और तेज़ बारिश के अलावा मौसलाधार बारिश का इम्कान है। 4 अजला में शदीद से शदीद तरीन बारिश का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान अजला कोमरम भीम, आसिफाबाद, निजामाबाद, निर्मल और मंचिरियाल में चंद मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश की पेशकाशी की गई है। महकमे मौसमियात ने जारी करदा अपनी यौमिया रिपोर्ट में कहा कि इस मुद्दत के दौरान अजला आदिलाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, कामारेड्डी में भी चंद मुकामात पर शदीद से शदीद तरीन बारिश हो सकती है, जबकि अजला जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, सिद्दीपेट, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी और मेदक में भी कहीं कहीं मौसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया। 22 जुलाई को जिन अजला में चंद मुकामात पर मौसलाधार बारिश की पेशकाशी की गई है, इनमें आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, सिद्दीपेट, रंगारेड्डी, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी शामिल है। आइंदा 24 घंटों के दौरान शुमाली तेलंगाना के चंद अजला में गरज चमक के साथ बारिश और 3 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। 23 जुलाई को अजला निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, खम्मम, सूर्यापेट, महबूबाबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में कहीं कहीं मौसलाधार बारिश हो सकती है। 24 जुलाई को अजला आदिलाबाद, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, मुलक, भद्दाद्री, कोत्तागुड़म, रंगारेड्डी, विकाराबाद, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री में कहीं कहीं शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। अजला खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, यादाद्री भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, महबूबनगर और नागर कर्नूल में चंद मुकामात पर शदीद बारिश हो सकती है। रियासत में 27 जुलाई तक कई मुकामात पर ज्यादातर मुकामात पर हल्की तो औसत बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान भी महकमे मौसमियात ने जाहिर किया है। रियासत में जुनूब मगरबी मानसून ने शिद्दत अख्तियार कर ली है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान अजला करीमनगर, महबूबनगर, निर्मल, रंगारेड्डी में कहीं कहीं शदीद से शदीद तरीन बारिश हुई। साल 2030 तक तेलंगाना में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की तादाद 3000 तक हो जाएगी। रियासती हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के फ़रोग़ के लिए तैयार की गई पॉलिसी 2020-30 के तहत 2 लाख 2 व्हीलर और 5000 इलेक्ट्रिक कारों को रोड टैक्स से मुस्तस्ना करार देने के फैसले के अलावा रेडको की जानिब से रियासत भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम का ऐलान किया गया था और इस सिलसिले में अब तक किए जाने वाले इक़दामात के तहत 425 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का क़याम अमल में लाया जा चुका है। और तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की इदाद शुमार का जायजा लेने पर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि रियासत में ताहाल 68,340 इलेक्ट्रिक व्हीकल की फ़रोख्त अमल में लाई जा चुकी है। बताया जाता है कि रेडको की जानिब से सरकारी और खानगी चार्जिंग स्टेशन के क़याम का सिलसिला जारी है और आइंदा चंद महीने के दौरान मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की तादाद को दुगुना करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि जारी साल के इख्तिताम तक रियासत में 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के क़याम के मामले में रियासत तेलंगाना मुल्क भर में 4थे नंबर पर है। जेएचएमसी की डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें चौकस, कई मुकामात पर बरवक्त कार्रवाई। दोनों शहरों में शदीद बारिश के नतीजे में पैदाशुदा सूरत हाल से निपटने के लिए जेएचएमसी के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमें चौकस हैं और कई मुकामात पर दरख्त गिरने, दीवारें गिरने और पानी जमा होने की शिकायतों पर फौरी काम करते हुए आवाम को राहत पहुंचाई है। 21 जुलाई को सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक डीआरएफ की 21 टीमों ने मुख्तलिफ मुकामात पर कार्रवाई अंजाम दी है। इलाका सेंगपुरी, कुशाईगुड़ा, एडिगमेट, सरूनगर, करमनघाट, बागलिंगमपल्ली, दिलसुखनगर, नवाब साहब कुंटा, गोलकुंडा, गोशामहल, कवाड़ीगुड़ा, लंगर हाउस, मुशेराबाद,
मुरादाबाद, हिमायतनगर, गांधीनगर, रामनगर, बंजारा हिल्स, यूसुफगुड़ा, जेडीमेटला, सिकंदराबाद, पद्माराव नगर, सफिलगुड़ा, हिमायतनगर, एसआर नगर, अमीरपेट में दरख्त गिरने की शिकायतें मौसूल होने पर डीआरएफ की खुसूसी टीमें फौरी तौर पर वहां पहुंचकर दरख्त काटने वाली मशीनों के जरिए गिरे हुए दरख्तों को वहां से हटाया। इसी तरह एलबी नगर, शेखपेट, लकड़ी का पुल, अमीरपेट, मस्जिद बंडा, आरसीपुरम, सनतनगर, फतेहनगर, खुतबुल्लापुर, गाजुला, रामाराम इलाकों में पानी जमा होने की शिकायतें मौसूल होने पर डीआरएफ की टीमों ने वहां पहुंचकर रास्ते को साफ किया। इसी तरह इलाके आसिफ नगर और बाग अंबरपेट में दीवार गिरने पर डीआरएफ की टीमों ने मलबे की नक्काशी की। इसी तरह डीआरएफ की एक टीम ने इलाके कुंदनबाग में पानी में फंसी हुई एक बिल्ली को भी बचाया। जुमे के दिन जीएचएमसी के डिजास्टर रिस्पांस फोर्स ने 35 शिकायतों पर बेवक्त कार्रवाई अंजाम दी। मुल्क भर के मुख्तलिफ इलाकों में 25 जुलाई तक बारिशों की पेशन गोई। आईएमडी की तरफ से जारी करदा मौसमी बुलेटिन में कहा गया है कि 25 जुलाई तक हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में नुमाया बारिश और कुछ मौसलाधार बारिश होने की तवक्को है। आईएमडी ने मजीद पेशन गोई की है कि अगले 5 दिनों के दौरान वस्ता हिंदुस्तान में अलग थलग मकामात पर भारी बारिश के साथ हल्की से दरमियानी बारिश की तवक्को की जा सकती है। अगले 3 दिनों के दौरान मगरबी हिंदुस्तान और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और रियासत गुजरात के घाटी इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जिसके बाद इसमें कमी वाक़ होगी। मुजरिमों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए, मणिपुर तशद्दुद मामले पर रुकने पार्लियामेंट एसटी हसन का बड़ा बयान। मुल्क के शुमाल मशरक़ी रियासत मणिपुर इन दिनों पुरतशद्दुद वाक़यात से मुतासिर है। गुज़िश्ता 4 मई को 2 ख़वातीन बरहाना करके घुमाने से मुताल्लिक़ एक वीडियो वायरल हुई। इस मामले पर अवाम से लेकर सियासी जमातों और मजहबी रहनुमाओं ने इस वाक़े की मजम्मत की है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इस मामले पर अफसोस का इज़हार करते हुए कहा था कि मणिपुर में बेटियों के साथ जो वाक़या पेश आया है इसे कभी मुआफ़ नहीं किया जा सकता। मणिपुर मामले पर समाजवादी पार्टी के लीडर और मुरादाबाद के रुकने पार्लियामेंट एसटी हसन ने इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मणिपुर वाक़े के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि बीजेपी की नफरत आमिज़ सियासत मणिपुर वाक़े की जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट एसटी हसन ने मणिपुर तशद्दुद में शामिल अफराद को लेकर कहा कि इन्हें देखते ही गोली मार देनी चाहिए, ऐसे मुजरिमों के साथ कोई नरमी नहीं बरतनी चाहिए। उन्होंने तशद्दुद से मुतासिर मणिपुर को फौज के हवाले किए जाने का मुतालबा करते हुए कहा कि मणिपुर में वज़ीर आला एन बेरेन को हटाया जाए और सदर राज नाफिज किया जाए। इस वाक़े के सबब बैनुल अक़वामी सतह पर हमारा सर सारी दुनिया के सामने शर्म से झुक गया है। डबल इंजन वाली हुकूमत माफिया को दफन कर रही है, योगी आदित्यनाथ ने कहा। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत तमाम तबक़ात को इज्जत दे रही है, माफिया की खबर खोदी जा रही है। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि 100 बरस पुराने दरख्तों को विरासती दरख्तों के तौर पर इज्जत दी जाए। रियासत में एक हफ्ते से जारी शजरकारी मुहिम में हर शख्स को एक दरख्त लगाकर उसकी हिफाजत करनी चाहिए। हफ्ते को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर जिले में दरख्त लगाने की मुहिम का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला ने कहा कि हिंदुस्तान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की नई राह पर गामज़न है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, ये काम साल 2014 से पहले भी हो सकता था, लेकिन इससे पहले की हुकूमतों में अवाम के अकीदे और वर्से का एहतराम करने का अज़म नहीं था। मुंबई में पानी मौसलाधार बारिश से मुज़ाफ़ाती इलाकों में मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम। सेंट्रल रेलवे की लोकल खिदमत हुई मुतासिर। मुंबई मुल्क की मालियाती राजधानी है। कई दिनों से जारी बारिश की वजह से शहर में मामूलाती ज़िंदगी दरहम बरहम है। महाराष्ट्र के दीगर हिस्सों में भी बारिश से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुआ है। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। कल्याण रेलवे स्टेशन के करीब तकनीकी खराबी की वजह से सेंट्रल रेलवे की पब्लिक सर्विस मुतासिर हुई है। सेंट्रल रेलवे के तर्जुमान ने कहा कि तकनीकी खराबी को दूर करने का काम जारी है। पीर से रियासत के कई अजला में मौसलाधार बारिश हो रही है। हफ्ते की सुबह से हो रही मौसलाधार बारिश की वजह से जनूबी मुंबई के दादर लाल बाग, गांधी मार्केट, मगरबी मुज़ाफ़ाती इलाकों में बांद्रा, अंधेरी, मरुल, बोरेवली और सेंट्रल रेलवे के कुरला, विद्या विहार, कांजर मार्ग वगैरह इलाके ज़ेर आब आ गए हैं। कुरला से विद्या विहार तक रेलवे ट्रैक पानी में डूब गया। मगरबी मुज़ाफ़ाती इलाकों में अंधेरी और मिलन सबवे में पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक मुतासिर हुई। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुलाजिमीन पंपिंग की मदद से नक्काशी का काम कर रहे हैं। कुतुब मीनार मुगल मस्जिद नमाज पर पाबंदी मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एएसआई से रिकॉर्ड किया तलब। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में वाक़ मुगल मस्जिद के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड की इंतजामी कमेटी की अर्जी पर समाअत करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने एएसआई से 1914 के उस नोटिफिकेशन से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया है जिसके तहत इस मस्जिद को महफूज इमारत करार दिया गया है। वक्फ बोर्ड के जरिए तश्कील दी गई मस्जिद की इंतजामी कमेटी की इस अर्जी में मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने पर आयद की गई पाबंदी के फैसले को चैलेंज किया गया है। ख्याल रहे कि मुगल मस्जिद को महफूज इमारत करार देते हुए गुज़िश्ता साल मई में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इंतजामी कमेटी की तरफ से पेश होते हुए एडवोकेट एम सुफियान सिद्दीकी ने दलाल देते हुए कहा कि मस्जिद के क़याम से लेकर गुज़िश्ता साल 13 मई को हुक्काम के मदाखलत करने तक नमाज अदा की जा रही थी। मामले की समाअत करने वाले जस्टिस प्रतीक जालान ने कहा कि अदालत को इस बात पर गौर करने की जरूरत है कि आया मस्जिद 1914 के नोटिफिकेशन में बयान करदा महफूज इमारत के तहत आती है और इसका मस्जिद में इबादत की इजाजत पर क्या असर पड़ सकता है। अदालत ने तमाम फरीक़ैन को हिदायत दी है कि वो अपने दलाइल 3 हफ्तों में तहरीरी तौर पर जमा कराएं। मामले की अगली समाअत 13 अक्टूबर को मुकर्रर की गई है।
सऊदी अरब में दादी के कातिल पोते का क़िसास में सरक़लम कर दिया गया। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने बताया कि जुमेरात को मुमलिकत के मशरिक़ी इलाक़े में अपनी दादी के कत्ल में सज़ाए मौत काटने वाले मुजरिम का क़िसास में सरक़लम कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुजरिम ने उस वक्त अपनी दादी को कत्ल कर दिया था जब वो सो रही थी। वज़ारत दाखिला ने बताया कि शहरी रैयान बिन सामी बिन अब्दुल्ला अद्दूसरी ने अपनी दादी निमशा अद्दूसरी को उस वक्त सर पर लकड़ी के आले से कई बार मारकर हलाक किया जब वो अपने घर में सो रही थी, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। वज़ारत दाखिला के मुताबिक सिक्योरिटी हुक्काम ने मज़कूरा मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश के दौरान उसने इक़बाल जुर्म किया, जिसके बाद इसे सज़ाए मौत सुना दी गई। गुज़िश्ता रोज़ उसकी सज़ा पर अमल दरामद कर दिया गया। नए उम्रा सीजन में ज़ायरीन को सेहत खिदमात की फराहमी के लिए तैयारियां मुकम्मल। सऊदी अरब में मुक़द्दस शहरों में आने वाले अल्लाह के मेहमानों की तिब्बी इमदाद के लिए बेहतरीन इंतजामात हमेशा दस्तियाब रहते हैं। इस सिलसिले में मक्का मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने कहा है कि नए उम्रा सीजन के लिए मुक़द्दस शहर के तमाम अस्पताल और हेल्थ सेंटर्स ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। अखबार 24 के मुताबिक मक्का मुकर्रमा हेल्थ कॉम्प्लेक्स का कहना है कि तमाम अस्पतालों और हेल्थ सेंटर्स ने जामे तिब्बी खिदमत पेश करने के लिए ऑपरेशनल मनसूबे तैयार कर लिए। वज़ारत सेहत निगरानी कर रही है। हेल्थ कॉम्प्लेक्स ने बताया कि मक्के में 10 अस्पताल और 82 हेल्थ सेंटर ऑपरेशनल मनसूबों की तैयारी कर चुके हैं। अजियात इमरजेंसी अस्पताल मस्जिदुल हराम के ज़ायरीन को 24 घंटे सेहत खिदमत फराहम करेगा। इलावाज़ी मस्जिदुल हराम के दालानों में मौजूद 3 इमरजेंसी हेल्थ सेंटर्स भी उम्रा ज़ायरीन को सेहत खिदमत फराहम करेंगे। सेहत इदारे हंगामी हालात से निपटने के लिए जदीद तरीन आलात से लैस हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।